बड़े घर की बेटी कहानी जो दिल को छू जाए। आपने मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी बड़े घर की बेटी तो जरूर ही पढ़ी होगी। आज पढ़िए एक ऐसी ही सच्ची और अच्छी कहानी। इशिता, सुन रही हो बहू? तुम एक दो दिन में अपनी रसोई अलग कर लेना। ऊपर वाले हिस्से में तुम अपना सारा सामान व्यवस्थित कर लेना। इससे मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। अभी 2 दिन पहले ही अपने हनीमून से लौटी और 15 दिन पहले ही ब्याह कराई बहू इशिता से उसकी सास रमा देवी ने। जब ऐसा कहा तो इशिता चौंक सी गई थी, क्योंकि कोई भी सास ससुर यह नहीं चाहते कि उनका बेटा बहू उनसे अलग रहे। और वैसे भी अभी तो उसकी शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं, तो ना तो घर में कोई क्लेश हुआ, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई ऐसी बात जिसके कारण मम्मी जी को यह फैसला लेना पड़ा। जब उसने यह बात अपने पति अनुज को बताई तो शाम को अनुज और इशिता दोनों अपने मम्मी पापा के पास में आकर बैठ गए। इशिता बोली, मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अगर मैंने आपका किसी भी रूप में दिल दुखाया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे अलग होने के लिए क्यों कह रही हैं। मुझे किस बात की सजा दे रही हैं? कुछ देर रुककर वह बोली, मैं तो कितने अरमानों से इस घर में आई थी कि यहाँ पर पापा जी, ताऊ जी, ताई जी, उनके बच्चे और मेरे बहन भाई जैसे ननद देवर, इतना भरा पूरा परिवार मिला है मुझे। मैं तो बचपन से अकेली रहती आई हूँ। आपको तो पता है मम्मी जी कि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, किंतु मेरा झुकाव हमेशा ही अपने गांव में रहने वाले दादा दादी, चाचा, बुआ और उनके बड़े से संयुक्त परिवार पर रहता था। मैं हर संभव कोशिश करती थी कि छुट्टियां लगते ही मुझे और कहीं नहीं जाना है, बस मुझे केवल अपने ही गांव जाना होता था। इशिता बिना रुके बोले जा रही थी। सब मुझे देखकर आश्चर्य करते कि इतने बड़े शहर में पली होने के बावजूद इसे गांव कितना प्यारा है। पर सच बताऊं, मुझे तो अपना इतना बड़ा परिवार देखकर बहुत ही खुशी होती थी। वहां मैंने कभी अपनी मम्मी, चाची, ताई को आपस में लड़ते झगड़ते नहीं देखा, ना ही दादाजी या पापा, ताऊ या चाचा, किसी में भी अनबन होते नहीं देखी। हम सब भाई बहन में भी बहुत लगाव था, जो कि आज भी है, किंतु हम सिर्फ साल में एक बार वहां जाते थे। मैं सोचती थी कभी मेरी शादी होगी तो इतने बड़े परिवार में ही होनी चाहिए, ताकि मुझे भी सबके साथ में रहने का मौका मिले। फिर प्रश्नवाचक स्वर में उसने पूछा, आप कितने अरमानों से मुझे इस घर में अपनी बहू बनाकर लाई थी? क्या इसीलिए कि 15 दिन बाद ही अपनी बहू को अपने से अलग कर देंगी? मम्मी जी, मैं तो हमेशा से इतने बड़े परिवार के लिए तरसती आई हूँ, और आप मुझे अभी से अलग करने का सोच रही हैं। यहाँ आप पापा जी, अनुज, ऋतिक, ऋचा और ताऊ जी व ताई जी, उनके बेटे व बहुएं, उनकी छोटी बेटी नंदनी, कितना बड़ा परिवार है हमारा। मैं तो कभी आपको लड़ते झगड़ते भी नहीं देखा, फिर आप मुझे क्यों अलग कर रही हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? फिर एकाएक इशिता का गला अवरुद्ध हो गया। मम्मी, अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई हो तो कृपया मुझे बताइए, ताकि मैं आगे से वह गलती ना करूं। मैं वादा करती हूँ कि आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अपनी बहू इशिता की आंखों में आंसू देखकर रमा जी बोली, अरे नहीं नहीं बहू, तुम तो बिल्कुल मेरी रिचा ऐसी हो। मैंने तुझ में और ऋचा में कोई भेदभाव नहीं किया। बस तुम्हें अलग करने का फैसला मेरे दिमाग की पुकार है। मैं रोज अखबार में पढ़ती हूँ कि सास बहू में लड़ाई हो गई या पिता पुत्र में लड़ाई हो गई, और उसके बाद बेटा बहू अलग रहने लगे। उनके बीच में मतभेद इतने बढ़ गए कि सब एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं थे। तुम अपनी ताई जी को ही देख लो। इनके बड़े बेटे बहू, जिसको अभी 6 साल पहले ही शादी हुई है, 1 साल के अंदर ही उनकी बहू इसी शहर में अलग मकान लेकर रहती है।
क्योंकि ताई जी की और उनकी बहू की आपस में कभी नहीं बनी। अपनी 2 साल की पोती को देखने के लिए भी वो तरसते रहते हैं। मेरी तुम्हारी ताई जी से आज तक किसी बात पर अनबन तक नहीं हुई, किंतु उनका इतना विनम्र स्वभाव होने के बाद भी पता नहीं कैसे उनकी बहू अपनी बहू से नहीं बन पाई। बहू अलग रहती है और कभी कभार बुलाने पर तीज या त्योहार या शादी ब्याह के मौके पर थोड़े समय के लिए आती है, इसलिए शायद तुम उसे नहीं जानती। मैंने कई परिवार ऐसे देखे हैं जहां घर में मतभेद होने की वजह से बहू बेटा अलग रहने चले गए हैं और वह फिर कभी नहीं आते। मैंने सिर्फ यही सोचकर मेरे घर में ऐसी स्थिति आए उससे पहले ही मैं अपने बेटे से बोल दूंगी कि तुम अगर अलग से रहना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु हमारा प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। कुछ देर रुककर वो बोली, बेटा मुझे पता है कि संयुक्त परिवार में सब एक दूसरे के सुख दर्द के सहयोगी होते हैं। कोई भी मुश्किल ज्यादा दिन यहाँ नहीं टिक सकती, लेकिन कई बार बड़े परिवार में अत्यधिक काम, ईर्ष्या, जलन यह सब भी देखा जाता है, जिसके चलते घर में हर सदस्य एक दूसरे से नफरत की भावना लिए बैठा होता है। यह कभी भावना अति का रूप धारण कर ले, मैं नहीं चाहती। इसलिए मैंने तुमसे सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में रहने के लिए कहा था, ताकि हम अलग अलग रहकर भी साथ रह सकें। कुछ रुककर वो बोली, बेटा कौन माँ बाप यह चाहते हैं कि उनकी बहू उनसे अलग रहे या उनका बेटा उनको छोड़कर चला जाए। हो सकता है तुम बहुत अच्छी बहू हो, किंतु यह जरूरी नहीं है कि मैं अच्छी सास बन पाऊं। हो सकता है मेरा व्यवहार तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए अलग अलग हो, पर कल को यही बातें बहुत बड़ा रूप ले लें। मैं आजकल की घटनाओं को देखकर इतना व्यथित रहती हूँ कि मैंने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि अपनी बहू को आते ही अलग घर बसाने के लिए बोल दूंगी, ताकि कल को हम दोनों को ही दुख ना हो। अपनी सास की सारी बातें सुनकर इशिता जोर जोर से हंसने लगी। सब उसे आश्चर्य से देखने लगे और उसके हंसने का कारण पूछा। इशिता बोली, वाह मम्मी, आपने ये कैसे सोच लिया कि हर घर की तरह हमारे घर में भी लड़ाई झगड़ा होंगे। आप देखना मम्मी जी, अगर सास और बहू दोनों चाहें तो घर को हमेशा जोड़कर रख सकती हैं और अपने संबंधों को और विस्तृत कर सकती हैं। आप मुझे 6 बजे उठने को कहेंगी, यह कहकर कि तू इस घर की बहू है तो तुझे जल्दी उठना है, तो कोई बात नहीं। मेरी मम्मी भी तो मुझे शुरू से 6 बजे ही उठा देती थी। मम्मी आप इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कभी अपने घर का हिस्सा नहीं होने दूंगी। दीपिका और ऋचा हमेशा मेरी बहनें भाई जैसे ही रहेंगे और आप मेरे मम्मी पापा। अगर आपने कभी मुझे डांट दिया तो कुछ कह भी दिया तो आप मेरा यकीन मानिए मैं उसको दिल पर नहीं लूंगी। मेरी मम्मी तो मुझे कितना ही डांटती हैं, तो क्या मैं उनसे अलग हो जाती हूँ? मम्मी, अगर सास और बहू पूरे मन से और तालमेल के साथ घर को जोड़ने में रहें तो कोई तीसरा हमारे घर को नहीं तोड़ सकता। मैं आप में अपनी मम्मी देखती हूँ। मम्मी प्लीज मेरा संयुक्त परिवार में रहने का सपना मत तोड़िए। मैं हमेशा आपकी बेटी के रूप में ही रहूंगी और आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप अपने मन में यह डर बिल्कुल निकाल कर फेंक दीजिए और कल को किसने देखा है, जब जो होना होगा वह होगा। हो सकता है आप अच्छी सास बन जाए, किंतु मैं आपकी अच्छी बहू ना बन पाऊं। माँ, मुझे तो लगता था कि आप मुझ पर हुक्म चलाने वाली सास होगी, पर आप तो मुझे इतना ज्यादा प्यार करती हैं कि आपको अभी से मुझसे अलग रहने का डर सता रहा है कि कहीं कल हम आपसे अलग ना हो जाएं। किंतु मम्मी, कल अलग होने को लेकर आज आप ही हमको अलग कर रही हैं। मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इशिता की इतनी समझदार वाली बातें सुनकर और एक आधुनिक लड़की की सोच को
देखकर सभी की आंखें नम हो गई और इतने में ही सास बोली, जा जा, बहुत सुन ली तेरी बकवास, जाकर सबके लिए चाय बना कर ला। मैं सास हूँ तेरी, ये बात मत भूलना। सास की बात सुनकर इशिता बोली, जो आदेश सासू माँ। यह बहू आपकी हर बात मानेगी, बस वो तो सिर्फ यही चाहती है कि पूरा परिवार हमेशा इसी तरह हंसता खिलखिलाता और खुश रहे। और वह फटाफट चाय बनाने चली गई। आज घर के सभी लोग सोच रहे थे कि क्या कोई इतनी आधुनिक लड़की इतनी संस्कारी बहू भी बन सकती है, वरना आजकल की लड़कियां तो अपने पति को लेकर जल्दी से जल्दी अलग रहना चाहती हैं। पर एक इशिता है जो अलग होने का मौका मिलने के बावजूद भी अपने संयुक्त परिवार में रहना चाहती है। धन्य है इस तरह की सोच वाली लड़कियां। आपका ये क्या विचार है इस कहानी को सुनकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय स्टोरी।